हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान सर्द रातों में भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो वहीं अब टीकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए किसान मॉल शुरू किया गया है, जिसमें किसानों की जरूरत का पूरा सामान है। तो वहीं रोटेशन अनशन के समर्थन में महिलाओं ने भी 24 घंटे के अनशन का ऐलान कर दिया है। किसान आंदोलन को 29 दिन हो गए हैं। 29 दिनों से किसान अपने घरों से दूर सर्द रातों में कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सिंघू और टीकरी बॉर्डर को घेरा हुआ है। किसानों को मिलने वाला समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान संगठनों के साथ साथ दूसरे संगठन अपनी तरह से किसानों को मदद पहुंचा रहे हैं और किसानों की मदद कर रहे हैं। कोई किसानों के लिए लंगर लगा रहा है तो कोई किसानों को ठंड से बचाने के लिए कंबल पहुंचा रहा है। अब टीकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए किसान मॉल खोला गया। इस मॉल में किसानों को जरूरत का सभी सामान मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। किसान इस मॉल से सुई धागे से लेकर कंबल और रजाई सभी तरह का सामान ले रहे हैं। इतना ही नहीं, किसान मॉल से किसानों को देसी गीजर और वॉशिंग मशीन भी मिल रही है। मॉल की जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं कि किसानों के लिए हर तरह की साबुन, ब्रश, रजाई, कंबल सभी तरह का सामान मौजूद है। किसानों को पहले सामान का टोकन जारी किया जाता है। जो सामान मॉल में है उसकी लिस्ट तैयार की हुई है। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से लिस्ट में से सामान देखकर उनका टोकन लेते हैं और फिर मॉल में जाकर वो टोकन वॉलंटियर्स को दिया जाता है, जिसके बाद वॉलंटियर्स किसानों को उनका सामान दे देते हैं। हम किसान भाइयों को खालसा एड की तरफ से एक टोकन जारी करते हैं। वो टोकन लेके किसान भाई हमारे पास पहुंचते हैं और हमारे पास हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जो सामान यहाँ पर अवेलेबल है, जो रोजमर्रा की जरूरत है। टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, चाहे थर्मल्स हो, चाहे लोई हो, चाहे कंबल हो, हर तरह की यहाँ पर चीज अवेलेबल है किसान भाइयों के लिए। उनकी जरूरत के मुताबिक वो अपनी लिस्ट आउट कर देते हैं और लिस्ट को हमारे जो वॉलंटियर्स हैं खालसा एड के, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से सामान पिक करते हैं और एक बैग में पैक कर वो किसान भाइयों को दे देते हैं। आंदोलन पर बैठे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए जूते भी मॉल में रखे गए हैं और रोज करीब 500 किसानों को सामान देने का लक्ष्य रखा गया है। ये हमारा जो रोजाना का प्रोसीजर है, लगभग 500 से ज्यादा हम टोकन बांटते हैं एवरी डे। और उसमें से जैसे कल फर्स्ट डे था तो 200 के करीब किसान भाई हमारे पास पहुंचे कल, और आज हमें लग रहा है कि ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि सुबह से हमारी टीम गई हुई टोकन बांटने के लिए और 16 किलोमीटर लंबी लाइन है। तो मुझे लगता है कि 3-4 दिन में ये सारी लाइन हम कवर कर लेंगे। तो वहीं बहादुरगढ़ और दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने के लिए महिलाओं ने भी एक बड़ा ऐलान किया। महिला किसानों ने मोर्चा संभालते हुए उपवास रखने की बात कही है। महिला किसानों का कहना है कि 11 महिलाएं 24 घंटे उपवास पर रहेंगी। की अर्थव्यवस्था के खिलाफ हमारे किसान साथी लगातार तीन दिनों से अनशन कर रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ कल से महिलाएं भी अनशन शुरू कर रही हैं। और हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि अपनी अर्थव्यवस्था छोड़ करके किसानों की बात को जल्दी से जल्दी सुना जाए, उनकी मांगे पूरी करी जाए। सरकार की नीति और नियत में खोट है, एक भी बिंदु बातचीत करने लायक नहीं था, इसलिए किसानों ने स्पष्ट कह दिया कानूनों को वापस लें और MSP के ऊपर कानून बनाकर बातचीत की कोई आवश्यकता नहीं। कल सारा देश के टोल फ्री करने वाले हैं किसान और 27 तारीख को मोदी जी की मन की बात के खिलाफ ताली और ताली बजाकर शांतिपूर्ण विरोध करेंगे, ताकि किसानों की ताली और ताली की आवाज मोदी जी के कानों तक पहुंचे। अभी तक रोज 11 किसान ही रोटेशन उपवास कर रहे हैं, यानी रोज 11 किसान 24 घंटे के लिए अनशन पर रहते हैं, फिर अगले 24 घंटे दूसरे 11 किसान अनशन पर रहते हैं। अब महिलाओं ने भी अनशन का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने 25 से 27 दिसंबर तक टोल भी फ्री करवाने का ऐलान किया। किसानों ने सभी टोल प्लाजा के हिसाब से अपनी तैनाती भी लगाई है। इससे पहले भी किसान एक दिन के लिए टोल प्लाजा को फ्री करवा चुके हैं,
जिससे एक दिन के लिए टोल मालिकों का काफी नुकसान हुआ था। उसी दौरान किसानों ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तो किसान आगे फिर टोल फ्री करवाएंगे। किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन यही नहीं थमने वाला। अगर सरकार अपनी हट पर अड़ी है तो किसान भी पीछे हटने वाले नहीं। अब किसानों ने 27 दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर निशाना साधने की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों ने साफ कहा कि वे इस बार मन की बात कार्यक्रम के दौरान ताली और थाली बजाकर विरोध करेंगे। किसानों ने साफ कर दिया कि अगर सरकार कृषि कानूनों पर पीछे हटने वाली नहीं है तो किसान भी 1 इंच कदम पीछे नहीं करेंगे। हरियाणा न्यूज के लिए टीकरी बॉर्डर से भगत तेवतिया की रिपोर्ट।